तो यूपी और महाराष्ट्र दोनों ही जगह एनकाउंटर को लेकर अब सियासी उबाल शुरू हो चुका है। यूपी में सुल्तानपुर डकैती के आरोपी अनुज सिंह के एनकाउंटर पर सियासत हो ही रही थी, तो अब महाराष्ट्र में भी बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे ये एनकाउंटर में मारा गया और इस पर वार प्रतिवार भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि कई बड़े लोगों को बचाने के लिए ये एनकाउंटर करवाया गया। आज इसी बड़े मुद्दे पर हम बहस करने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एनकाउंटर के तरीके पर सियासी वार पलटवार किए जा रहे हैं, क्योंकि जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लग रहा है, क्योंकि फटाफट इंसाफ के पुलिस के तरीके पर सवाल है। इन्हीं सवालों पर आज करेंगे टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। आप देख रहे होंगे ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो बस। एक तरफ यूपी में लगातार सीएम योगी की पुलिस अपराधियों पर गोलियां बरसा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के एनकाउंटर पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी बवाल छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर जाति का एंगल देते हुए सवाल खड़े कर दिए। धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है। एफआईआर तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत हो गई। अक्षय शिंदे बदलापुर के एक स्कूल में सफाई कर्मी था, जिस पर स्कूल की नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का आरोप लगा था। तब से वो जेल में बंद था, लेकिन सोमवार को जब पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए जेल से लेकर थाने जा रही थी, तभी शाम करीब 6:30 बजे मुंब्रा बाईपास के पास आरोपी अक्षय शिंदे ने एक पुलिसकर्मी नीलेश मोरे की सर्विस रिवॉल्वर खींची। इसके बाद आरोपी ने पुलिस वाले पर 3 गोलियां चलाई। एक गोली पुलिसकर्मी के पैर में जाकर लगी। गोली लगने के बाद पुलिसकर्मी ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अक्षय शिंदे मारा गया। आज एनकाउंटर पर हो रही इसी सियासत को लेकर करेंगे बड़ी बहस। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए जल्दी से अपने पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, राकेश शेट्टी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, दीपक विज हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुशी बेन हैं शिंदे गुट की नेता, हमारे साथ हैं प्रणय अजमेरा जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं, अनंत विजय सर हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले राकेश शेट्टी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। राकेश शेट्टी जी, क्यों इस एनकाउंटर पर शक गहरा रहा है? मुझे पीसीआर स्क्रीन पर मुझे सारे मेहमानों को दिखाइएगा, अगर आप दिखा पाए तो। हमारे साथ और कौन मेहमान है जी? हाँ, स्क्रीन पर आ गए, मेरे सामने सारे आ गए जी। मैं एके जैन सर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी। मैं सर आप ही के पास आ रहा हूं। बदलापुर ये एनकाउंटर, इसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक वैन के अंदर एक आरोपी वो पुलिस से रिवॉल्वर छीन करके गोली चलाता है, जवाबी कार्रवाई होती है, गोली लगती है, वो मारा जाता है। ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। मेरी सर्विस के दौरान ऐसे हादसे हुए हैं जब कोई लापरवाही से चलता है पुलिसकर्मी, जो कि रिवॉल्वर लगाए है, पिस्टल लगाए हुए है। कुछ बहुत से लोग जो हैं वो ओपन लगाए रखते हैं, वो होल्स्टर में नहीं रखते हैं, ऊपर पैंट में खोसे रखते हैं, जिसमें संभावना रहती है कि अगर इस तरह की लापरवाही है, क्योंकि ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं ये क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड के हैं। टोके 3 साल 4 साल की बच्ची के साथ जो रेप कर सकता है और घूम रहा है, तो ये क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड के लोग हैं। इनको लगता है कि इनका आगे भविष्य जो है वो बहुत ही धूमिल है, अब कुछ बचा नहीं है। तो एक डेस्परेट अटेम्प्ट हो सकता है किया हो। ये तो वही पार्टी ज्यादा अच्छा बता पाएगी जो कि मौके पे थी। पर अगर गोली चलाई है पुलिसकर्मियों पे, तो उनका दायित्व है कि ऐसे को न्यूट्रलाइज करें, और न्यूट्रलाइज किया गया है। एसआईटी का गठन किया गया है, ये वेलकम स्टेप है। वह एसआईटी अपना जांच करेगी। जिस पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनी गई है या ली गई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई अवश्य। अच्छा, जब किसी आरोपी को ऐसे वैन में लेकर जाया जाता है, मान लीजिए कोर्ट पे पेशी के लिए ले जा रहे हैं या ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रहे हैं या कहीं पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, रिक्रिएशन के लिए ले जा रहे हैं, तो हाथ खोल दिए जाते हैं उसके कि वो किसी का गन छीन ले? नहीं, हाथ तो खुले ही रहते हैं। तो आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, एनएचआरसी की रूलिंग है,
तब तो एक खतरा, अगर हाथ खुला हुआ है तब तो कुछ भी कर सकता है। हथकड़ी लगाई गई थी कि नहीं लगाई गई थी मुझे पता नहीं है। उसका स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए जीडी में कि किन कारणों से हथकड़ी उसको लगाई जा रही है, अन्यथा इसके ऊपर प्रतिबंध है। तो ये एसआईटी की जांच में ये सारे बिंदु जो हैं वो लाइट में आएंगे और तदनुसार एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। पर मेरा ये मानना है कि ऐसे इसके ऊपर एक पॉलिटिक्स करना ये उचित नहीं है। ये कि साहब ये इसको मार दिया और इसमें तो कई बड़े लोग फंस रहे थे, इसमें कौन बड़े लोग फंसेंगे? 3 साल 4 साल की बच्चियों के साथ रेप किया है, कोई बड़े लोगों ने रेप थोड़ी कराया है। वो अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है और उसको तो सजा ही मिल गई, अब तो वो ऊपर ही चल गए। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकुर, ये बताइए कि ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि इस एनकाउंटर के बाद वहां पर मिठाइयां बांटी गई हैं। कौन लोग थे मिठाई बांटने वाले? देखिए, कुछ एनजीओ के ग्रुप थे और एक नाथ शिंदे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बदलापुर रेलवे स्टेशन पर जाकर मिठाइयां बांटी हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन आपको याद होगा तकरीबन 1 महीने पहले का जो वक्त था, तब उसमें पूरा सेंटर पॉइंट बना था जब पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक हमने वो पूरी खबर दिखाई थी हमने कि कैसे पूरे स्टेशन में तोड़फोड़ करके लेकर अब हंगामा किया गया था। जी तो उस वक्त ये हुआ था, तो एक तरीके के सांकेतिक तौर पर उसी रेलवे स्टेशन पर जाकर आज कार्यकर्ताओं ने जाकर मिठाइयां बांटी हैं। जाहिर तौर पर आप इसको थोड़ा सा आगे भविष्य में होने वाले 2-3 महीनों के बाद जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के पूरे महाराष्ट्र में, उससे जोड़कर देख सकते हैं। इन तस्वीरों को एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही है रूलिंग पार्टी एक नाथ शिंदे की कि देखिए हमने एक तरह का इंसाफ हुआ है, इंस्टेंट इंसाफ हुआ है, ये सही था, ये गलत था, ये लीगल था, ये इलीगल था, ये तमाम चीजें बहस की विषय है। न्यायिक जब जांच होगी तब इसके बारे में बात होगा, लेकिन फिलहाल हर कोई इस चीज का इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से निकाल रहा है। पुलिस कह रही है, पुलिस महकमा कह रहा है कि देखिए ये अचानक से होने वाली घटना है, अचानक से उसने जो अपराधी है उसने रिवॉल्वर छीनी। सबसे बड़ी बात है उस रिवॉल्वर का जो लॉक था वो भी खुला हुआ था और उसको उस लॉक को अनलॉक किया और उसके बाद उसने फायर किया, जिसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो अपना नैरेटिव सेट कर रही हैं, विपक्ष तुरंत इसकी न्यायिक जांच की मांग करने लगा और जो रूलिंग पार्टीज हैं वो कह रही है कि ये सब इंस्टेंट होने वाली घटना है, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो एक मैसेजिंग है। एक बड़ा आरोप इसमें ये लग रहा है, इसमें एक बड़ा आरोप ये भी लग रहा है अंकुर की स्कूल के ट्रस्टी अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आए? देखिए, जाहिर तौर पर यह सवाल कई बार उठा है। ये सवाल जब ये बात हो रही थी, जब ये पूरा का पूरा आंदोलन हुआ था, तब भी हमने पुलिस से बात करने की कोशिश करी। पुलिस का एक लीगल प्रोसेस है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जो इसमें जिम्मेदार होगा वो। लेकिन आपने जिस अपराधी ने ये किया उसको तो आपने सजा दे दी, लेकिन जो जिन परिस्थितियों में हुआ, जो परिस्थितियों को नेग्लेक्ट किया गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये बताने के लिए अभी तक फिलहाल ना तो कोई पुलिस महकमा है, ना ही प्रशासन है। चलिए, शुक्रिया अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश शेट्टी जी हमारे साथ हैं स्क्रीन पर, लाइएगा प्लीज। राकेश शेट्टी जी, बच्चियों के साथ घिनौना करतूत करने वाला ये अक्षय शिंदे, ठीक है, एनकाउंटर को लेकर आप कह सकते हैं कि भाई इसकी न्यायिक जांच हो, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि उसे मार डाला गया? इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, पहले दिन से ये जो मामला बाहर आई, आज आपके टीवी स्क्रीन में जो व्यक्ति मिठाई बांट रहा है, ये वही व्यक्ति है जबकि जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, न्यूज चैनल में ये बदलापुर का रेप केस ब्रेक किया, वो महिला पत्रकार को यही व्यक्ति ने ये कहा था कि तुम पर हुआ है क्या, तुम क्यों ब्रेक कर रहे हो स्टोरी करके। और आज वही व्यक्ति आप दिखा रहे हो कि वो मिठाई बांट रहा है। दूसरी बात, आपके पत्रकार ने कहा कि अक्षय शिंदे ने रेप किया है तो उसको सजा मिल गई। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर, जज, एडवोकेट, इनका रोल पूरी तरह से हम खत्म ही कर दे, मतलब जो भी फैसला है वो पुलिस के हाथ में दे दिया जाए, ये इसका मतलब हो जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें बहुत क्लियर है कि पुलिस कस्टडी में अगर बयान भी दिया गया है उसको मान्य कोर्ट में नहीं किया जाता है, तथ्यों और सबूतों के आधार पे कोर्ट में उसका फैसला होता है। और अक्षय शिंदे कौन था? ये एक हाउस कीपिंग का स्टाफ था और पुलिस ने करीबन, जो माँ बाप जाते थे पुलिस स्टेशन में अपनी बच्ची को लेकर,
एफआईआर लिखाने को, पुलिस ने 14-14 घंटा तक इनको बिठा के रखा। क्या आपको लगता है कि अक्षय शिंदे का इतना रसूख था कि पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार नहीं? और आपने सही बात कहा, जो ट्रस्टी है तुषार अप्टे, आज तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि तुषार अप्टे एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, उनके स्कूल में सीसीटीवी नहीं था। और ये जो पेरेंट्स है, इन्होंने लगातार पहले ट्रस्टी को मिलकर कंप्लेन किया था, मगर आज भी सुशी बेन हमारे साथ हैं, सुन लीजिए पूरी बात जी। मैं 2 मिनट लूंगा। और मुझे ये बताइए कि अगर अक्षय शिंदे को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एक लोकेशन से दूसरी जगह पे, तो कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता? पुलिस का गन छीन लिया, उसको अनलॉक कर लिया, तब तक क्या मूक दर्शक बैठ के पुलिस देख रही थी? पुलिस ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? और अक्षय शिंदे क्या ट्रेंड मतलब कोई गन लेकर पुलिस ऑफिसर के पैर पर भी मार देता है? तो ये सारा चीज है। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस स्कॉटलैंड के बाद की पुलिस मानी जाती है, इसका एक प्रेस्टीज है। और आपके मैंने इसलिए शुरुआत में एके जैन सर आपसे ये सवाल किए थे। देखिए जो अपोजिशन सवाल कर रहा है, मैं एसएन सिंह जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एके जैन सर, आपने सुना कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, ये सवाल उस आरोपी की मां भी कर रही है कि वो कुछ देर पहले गई थी, मिलकर आई, वो बहुत परेशान था, कह रहा था कि मुझे खाने नहीं दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मेरा लड़का पटाखे की आवाज से भी डरता था, वो बहुत डरा हुआ था, वो कभी ऐसे रिवॉल्वर के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। देखिए, डरा हुआ व्यक्ति दोहरा चरित्र होता है। आप 3 साल 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे पटाखे की आवाज से। माँ तो डिफेंड करेगी, माँ का दिल है वो डिफेंड करेगी। पर ये बात मुझे अवश्य समझ में आ रही है कि ये गवर्नमेंट के प्रेशर में पुलिस ट्रस्टीज को अरेस्ट नहीं कर रही है। वो लगता है रूलिंग पार्टी से, डिस्पेंसेशन से जुड़े हुए हैं। ये नितांत आपत्तिजनक है। उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए जी। यही वजह है जो मैं हमेशा बहुत सालों से कहता आ रहा हूं कि पुलिस को भी जुडिशरी की तरह इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, जो कि 5 जजेस का एक डायरेक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, जिसका आज तक पालन किसी राजनीतिक दल ने हिंदुस्तान में करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। ये किया जाए, पुलिस अपना कार्य बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल अपना नियमानुसार। एसएन सिंह जी, अब ये बताइए कि ये मामला तो यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक आ गया एनकाउंटर। एक तरफ जाति को लेकर सवाल, अब दूसरी तरफ की रसूखदार लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ट्रस्टी अभी तक पकड़ से बाहर है। जहां पर यह घटना घटती है बच्चियों के साथ, वहां पर पहले तो एफआईआर लिखने में देरी की जाती है, तभी तो स्टेशन पर बवाल और हंगामा होता है। प्रत्युष जी, आप इसको ऐसे देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक लंबा अनुभव है। आप देखिए, क्या अपराध की कभी कोई पार्टी जाति बताती है? अपराध की कोई जाति नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं, तो इनकाउंटर की जाति कहां से आ गई? इनकाउंटर में पार्टी कहां से आ गई? अगर कोई बताए कि कौन सा अपराध किस जाति के लोग ज्यादा करते हैं, कौन सा अपराधी किस जाति के लोग जाते होते हैं, तो समझ में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनकाउंटर तो ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की 14 में सरकार आ रही है, 17 में उत्तर प्रदेश में आ रही है, तभी से इनकाउंटर शुरू हुआ। वहां पे तो फिल्म बनी हुई है, गैंगस्टर थे महाराष्ट्र में, मुंबई में, घाटकोपर में, बिकरौली में, कुर्ला में, तमाम जगहों पे बड़े बड़े इनकाउंटर हुए। तो मुझे लगता है कि इनकाउंटर पर तो हमेशा होता है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अगर पुलिस पर आप कार्रवाई करेंगे, पुलिस पर आप फायरिंग करेंगे, तो वो जवाब में फायरिंग करेगी, हो सकता है कि वो आपको कहीं पे भी लग जाए। लेकिन इसमें हो क्या रहा है प्रत्युष जी, उसको समझिए। ऐसा नहीं है कि लेकिन एसएन सिंह जी ये बताइए कि कोई गुनहगार है या नहीं है, इसकी सजा तो कोर्ट तय करेगा। ये मिठाई जो बांटी जा रही है, मतलब क्या माना जा रहा है कि पुलिस ने इंसाफ कर दिया, मतलब मार दिया, सही किया, इंसाफ कर दिया, इसलिए मिठाई बांटी जा रही है? नहीं प्रत्युष जी, अलग अलग विचारधाराएं काम करती हैं। अगर भारत में ही भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो भारत के कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ से, सर वो एनकाउंटर हो गया, भारत पाकिस्तान का मैच कहां से? ये मैं कह रहा हूं, ये विचारधारा हो सकती है कि कोई, मतलब पुलिस का एनकाउंटर भारत पाकिस्तान का मैच हो गया।
अरे आप सुनेंगे नहीं, तो नहीं। मैं कहा, मैं जायज नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मुझे जी। कहने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर माता पिता का जाति नहीं, जो अपराधी और अपराध की जाति नहीं, तो इनकाउंटर की जात कहां से आ गई? तीसरी, प्रत्युष जी आप जानते हैं कि जितना इनकाउंटर होता है उसका जुडिशियल और मजिस्ट्रियल जांच होती है। बहुत सारे इनकाउंटर फेक पाए गए, वो कांग्रेस की सरकार में भी पाए गए। चलिए जी न्यूज।